एलेना और डैनियल की राहें पहली बार पेरिस में एक बारिश भरी दोपहर में मिली। वह एक कलाकार थी, कैफे की छत के नीचे बैठकर शहर का दृश्य चित्रित कर रही थी, और वह एक वास्तुकार थे, बारिश से बचने के लिए शरण ढूंढ रहे थे। भाग्य की यही मंशा थी कि कैफे लगभग खाली था, केवल एलेना के कोने की मेज को छोड़कर। डैनियल उनके पास आए और पूछा कि क्या वे वहां बैठ सकते हैं, और एलेना ने मुस्कुराकर उन्हें स्वागत किया। उनकी बातचीत मौसम के बारे में विनम्र बातों से शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह कला और डिजाइन की गहराइयों में उतर गई। कैनवास पर भावनाओं को पकड़ने के लिए एलेना की रुचि ने डैनियल को मोहित कर लिया, जिनका काम ऐसे संरचनाओं का निर्माण करना था जो घर और समावेश की भावना देते हैं। उन्होंने प्रकाश और छाया की परस्पर क्रिया और एक साथ कुछ सुंदर बनाने के साझा सपने के लिए आपसी प्रशंसा की खोज की। अगले हफ्तों में उनकी मुलाकातें और अधिक बार होने लगी। वे संग्रहालयों के माध्यम से घूमते, विचारों का आदान प्रदान करते और मौन क्षणों को साझा करते जो बहुत कुछ कहते थे। एलेना की स्केच में डैनियल के वास्तुशिल्प डिजाइनों के तत्व शामिल होने लगे और वे उनकी कला के स्वतंत्र दृष्टिकोण से प्रेरित हुए। एक शाम आईफल टॉवर की रोशनी में डैनियल ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि कैसे एलेना की उपस्थिति ने उनके दुनिया के दृष्टिकोण को बदल दिया है, इसे रंग और भावना से भर दिया है। एलेना, आंखों में आंसू लिए, व्यक्त किया कि वे भी वही महसूस करते हैं। उन्होंने चूमा, उनके प्रेम को रोशनी के शहर में मुहरबंद कर दिया। सालों बाद उनके सहयोग का परिणाम एक अनूठी गैलरी बना, जो कला और वास्तुकला का मिश्रण थी, जो उनके प्रेम कहानी को बताती थी। ये स्वप्नदर्शी और सृजनकर्ताओं के लिए एक आश्रय स्थल बन गया, दो आत्माओं के जुड़ने पर होने वाले जादू का प्रमाण। एलेना और डैनियल का प्रेम केवल एक कहानी नहीं थी, यह एक कलाकृति थी, एक अनंत रचना थी जो उन लोगों को प्रेरित करती थी जो प्रेम की शक्ति और इसे दुनिया में ला सकने वाले सौंदर्य में विश्वास करते थे।